डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं या नहीं तो खरीद लेते हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, दी लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदिल खान आजाद। कल संसद में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि राज्यसभा में नेता विपक्ष भी हैं, उन्होंने एक ऐसा सवाल किया या यूं एक ऐसी बात कही संसद की कार्यवाही के दौरान कि टीवी एंकर रूबिका लियाकत उछल पड़ी, तमतमा उठी कि खड़गे साहब ने ऐसा कहा क्यों, और खड़गे साहब माफी मांगे। दरअसल जो गोदी मीडिया विंग कहलाता है ना मीडिया का, उस पर कटाक्ष करते हुए खड़गे साहब ने कहा कि कोई भी सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। सरकार की नीतियों की आलोचना करना मीडिया ने छोड़ दिया, और अगर कोई हिम्मत जुटा के वो आलोचना कर दे तो अगले दिन या तो उसे छुट्टी भेज दिया जाता है, यानी नौकरी से निकाल दिया जाता है, या फिर उसे खरीद लिया जाता है। ये बयान खड़गे साहब का हम सुनवाएंगे, लेकिन खबर यह है कि रूबिका लियाकत ने इस पर फौरन रिएक्ट किया, और उन्होंने रिएक्ट किया तो लोगों ने उन्हें लपेट दिया और आईना दिखाना शुरू कर दिया। रूबिका साहिबा ने लिखा क्या, एबीपी न्यूज के एंकर है, कि अपने नफे के लिए संसद जैसी पवित्र जगह से अनर्गल बयान कैसे दे सकते हैं खड़गे जी। मैं एंकर होने के नाते खड़गे जी को चैलेंज करती हूं, उसी संसद में साबित करें सरकार ने कौन से एंकर खरीदे हैं। एक पाई किसी की दी होगी तो नौकरी छोड़ दूंगी, हमारे पेशे मेहनत को अपमानित करने पर, वरना माफी मांगी। वो कह रही मैं नौकरी छोड़ दूंगी। और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए खड़गे कि उन्होंने जो है प्रधानमंत्री ने या फिर सरकार ने कौन से एंकर को किराए पे ले रखा है या खरीद रखा है, पैसे दे रखे हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए, ये साबित न कर पाए खड़गे जी तो उन्हें माफी मांगनी होगी। और अगर उन्होंने साबित कर दिया कि ये खरीदे गए हैं तो फिर हम नौकरी छोड़ देंगे, अपना पेशा छोड़ देंगे। खड़गे साहब ने जो कहा था उसकी इंटेंसिटी को समझिए, और फिर रूबिका लियाकत को जो लोगों ने लपेटा है वो आपको। डिबेट में भी अगर कोई सत्यता की बात अगर कोई एंकर रखता है, दूसरे दिन ही उसको वहां से हटा देते हैं या नहीं तो खरीद लेते हैं। तो न्यूज 24 के सौजन्य से आपने ये वीडियो देखा है, 15-16 सेकंड की बाइट है। इसके आगे पीछे खड़गे साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में अब सवाल पूछना बंद हो गया है। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो उसे जेल में डाल देते हैं, और अगर या फिर उस पर बंदिशें लगा देते हैं, लिखने और बोलने पर पाबंदी है। यानी वो मीडिया की गुलामी पर या मीडिया की आज़ादी को जो पामाल कर दिया गया है उस पर बोल रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि 8, 9, 10 बजे जो प्राइम टाइम होता है न्यूज़ चैनल्स का, उस वक्त अगर डिबेट में कोई भूले से या हिम्मत जुटाकर कोई भी एंकर ऐसा सवाल कर ले कि उसमें सरकार से सवाल उठने जैसी या सरकार के सामने सवाल उठाने जैसी स्थिति आ जाए, तो फिर उस एंकर को नौकरी निकाल देते हैं या खरीद लिया जाता है। इसी पर रूबिका लियाकत तमतमा उठी कि हमें कैसे बिका हुआ बोल दिया। अरे भाई, आपका नाम थोड़ी ना लिया था, आपके क्यों मिर्च लगनी, आप क्या एंकर्स के हेड नहीं, अपने आप को अकेला एंकर मान रही है इंडस्ट्री में। और लोग भी थे बोलते, समझे, कि यहां पर कोई कह देना यहां पर जो इस स्कूल के बच्चे हैं उनमें से एक ने चोरी की है। अब मान लो उस स्कूल के 20 बच्चे उनमें से एक बोल दे आप ये कैसे कह रहे हैं, तो सारा शक उसी पे जाने लगता है। रूबिका जी, आपको तो खामोश रहना चाहिए था और हंस देना चाहिए था इस बात पे। खैर, श्याम मीरा सिंह एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि मैं भी आपके ही पेशे में, रूबिका को जवाब देते हैं, मैं भी आपके ही पेशे में होने के नाते आपको चैलेंज करता हूं कि अपने चैनल में मोदी, शाह, योगी के खिलाफ एक शो ही कर दें। अडानी पर एक शो करके दिखाइए। जितने सवाल आपने विपक्ष से पूछे उसके आधे ही अडानी मोदी से करके दिखा दीजिए। अगर नहीं पूछ सकती तो पत्रकारिता के पेशे से माफी मांगना। अडानी पर बहस हो रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे गौतम अडानी का के बारे में जो कथित एक घपले की, बड़े स्कैम की, सबसे बड़े स्कैम की जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट सामने आई है, उस पर सवाल दाग रहे थे मोदी सरकार पर, उसे घेरे में ले रहे थे। तो इसी के दौरान उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही नहीं उठा रहा, कोई बात ही नहीं कर रहा। आप देख लीजिए ना दोस्तों, हिंदू मुसलमान चल रहा होगा प्राइम टाइम में, चाहे कोई से टाइम में, झंडू टाइम में, मंडू टाइम में, हर न्यूज़ चैनल उठा लीजिए कमोबेश। अब तो एनडीटीवी की भी कहानी है। एनडीटीवी तो अडानी साहब का, वो अडानी साहब पर क्या सवाल उठाएगा। तो बात यह है कि एक चीज आई है, एक इतना बड़ा स्कैम की खबर आई है, अगर उसमें गलती भी है, त्रुटियां भी हैं, तो कम से कम उसे काउंटर करने के लिए आप करिए। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन तो बैठाइए, नहीं हो रही, आप लोग दूसरे मुद्दों में लगे। खैर,
सब क्लीन चिट देने पे लगे हैं, ऐसी विजय माल्या और गौतम अडानी को भी दे देते हैं, अभी तो नहीं दे रहे। मोहम्मद जुबैर लिखते हैं अर्थ न्यूज वाले कि ही ऑल्सो स्पोक अबाउट जर्नलिस्ट बीइंग अरेस्टेड फॉर डूइंग देयर जॉब, जर्नलिस्ट थ्रोन आउट ऑफ चैनल्स फॉर डूइंग देयर जॉब्स, इजंट दैट ट्रू, व्हाई टेक इट पर्सनली, आर यू द ओनली एंकर। जुबैर लिखते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि चैनल के एंकर खरीद लिए जाते हैं, उन्होंने ये भी तो कहा कि जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। क्या आप सिद्दीक कप्पन का मामला भूल गए? 2 साल से ज्यादा तक उन्हें जेल में रखा और वो बरी हैं। 2 हाथरस मामले में रिपोर्टिंग करने जा रहे तो वो कह रहे हैं कि मुझे फंसाया गया, उल्टे सीधे सवालात मुझसे मेरे रिलीजन को देखते हुए पूछे गए। क्या किया था? कवर करने जा रहे थे स्टोरी, क्या क्या इल्जाम डाले? आपको पता है मुसलमान होना इतना काफी है कि आप पर कोई भी एलिगेशन लगा दें और ये चरस मंडी वाले मीडिया मंडी और इनके आगे पीछे ताता थैया करने वाली चरस मंडी, ये सब यकीन कर लेंगे और उसके बाद जब बरी होते हैं सब अपनी मुंह डाल के सो जाते हैं। और वो ये कहते हैं जुबैर कि लोगों को, जर्नलिस्ट को चैनल से बाहर भी तो फेंका गया। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी, अभिसार शर्मा, कौन कौन नहीं बाहर फेंका गया? ये श्याम मीरा सिंह जिनका ट्वीट पड़ा था, ये सब लोग सवाल उठाने पर सत्ता के सामने नतमस्तक न होने की वजह से अपने चैनलों से निकाले गए। पुण्य प्रसन्न वाजपेयी जैसा बड़ा पत्रकार और रवीश कुमार जिन्होंने उनका चैनल निकाल नहीं रहा था, तो क्या हुआ? आपको तो पता ही है फिर क्या हुआ, मालिक ही बदल गए हैं। वो कहते हैं कि सारे सवाल भी तो उन्होंने उठाए थे, क्या तुम अकेली एंकर हो रुबिका लियाकत? जुबैर ये सवाल करते हैं। विक्रम स्वामी लिखते हैं रुबिका लियाकत ने पिछले 8 सालों में सत्ता से कितनी बार सवाल किया है, ये बताएं। बेरोजगारी, महंगाई, घपले नहीं हो रहे? क्या है, रामराज चल रहा है, घपले नहीं हो रहे क्या? खुद सरकार के मंत्री, यूपी सरकार के मंत्री अपने वरिष्ठ मंत्रियों के खिलाफ बताते हैं कि गंगा में घपला चल रहा है, इस्तीफा देते अमित शाह को, फिर मान मनोबल चलती, पता नहीं क्या किसी को। और गंगा कितनी साफ हुई, गंगा का पैसा कहां जा रहा है सफाई के नाम का? छोटे मोटे लेवल पे मैं नहीं कह रहा हूं कोई मंत्री मंत्रालय कर रहा है, घपले नहीं हो रहे, ठेकों में रिश्वत नहीं चल रही है। क्या बात करते हैं आप? नहीं है तो आप सबूत दीजिए। राहुल नड्डा पैरोडी लिखते हैं, क्यों किसी घटना के बाद जांच बैठा देते हो भाई? वो लिखते हैं राहुल नड्डा पैरोडी, लगता है बिकने में पहला नंबर तुम्हारा ही था रुबिका, वरना खड़गे जी ने नहीं कहा था कि मोदी सरकार ने रुबिका लियाकत को भारी दामों पर खरीदा है। क्यों आप बिलबिला गए? चोर की दाढ़ी में तिनका लोग कह रहे हैं, किसने पूछ पे पैर रख दिया? बोलता है हिंदुस्तान लिखता है, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ये साबित कर दें कि मैंने एक पाई भी किसी की ली है तो नौकरी छोड़ दूंगी रुबिका लियाकत। अरे भाई खड़गे जी ने तुम्हारा नाम कब लिया था? आप एंकरों की कोई छतरानी थोड़ी ना हो। ये रुबिका लियाकत का बयान ही इन्होंने लिखा था। शीबा नाज लिखती, खड़गे साहब ने तो नाम नहीं लिया किसी बिके हुए एंकर का, फिर रुबिका लियाकत को मिर्ची क्यों लगी? मतलब तीर सही जगह पर लगा है। अब एक और साहब है मोहम्मद तौहीद, वो लिखते हैं, खड़गे जी ने पत्रकारों के बारे में बोला है, आप तो पत्तलकार हैं रुबिका लियाकत, खुद को पत्रकार मत कहो। अब ये अलग सा शब्द है। हर्षद शर्मा लिखते हैं, सरकार ने रुबिका लियाकत नाम की एंकर खरीद रखी है और जहां तक बात नौकरी छोड़ने की है तो कौन सी बड़ी बात है नौकरी छोड़ना? कौन सा तुम्हारा घर इस नौकरी के भरोसे चल रहा है? पीएमओ से ही कंटेंट और सैलरी दोनों आ जाती होगी। अब लोग इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी भी करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं, ऐसे ही क्या किया जाएगा। तो रुबिका लियाकत को उनकी सफाई भारी पड़ गई बेवजह की। और सफाई तो वो देता है ना जिसका नाम लेकर कोई बात कही जाए, आरोप लगाया जाए या जिससे सवाल किया जाए। आप क्यों बोल पड़ी और बोली तो फंसी। कितने अहम मुद्दों पर कितना सवाल किया गया है अडानी पर, कितने प्रोग्राम बनाए गए, महाघपला। अब वो सुकेश पे चल रहा था, इतने एक रिपोर्ट कुछ अहमियत रखता होगा हिंडनबर्ग कि आधी से ज्यादा उनकी दौलत चली गई। चौथे नंबर से 22वें 23वें नंबर पर आए, दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट से बाहर हो गए अडानी साहब। कुछ तो होगा ना। शेल कंपनीज का आ रहा है जिक्र, मॉरिशस में शेल कंपनीज का पैसा लगा है, कुछ तो जांच होनी चाहिए ना। या जब खैर छोड़िए, रुबिका लियाकत को आपने सुन लिया, खड़गे जी को आपने सुन लिया, अब आप फैसला करिए कौन सही है कौन गलत है। क्या खड़गे गलत बोल रहे हैं या रुबिका लियाकत की सफाई में कहीं कुछ गंदगी है? जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।